थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से हम देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप निकालिए मेरे साथ भजन संहिता उसका 34वां भजन, साम्स 34, और उसमें से कोई भी खड़े होकर आ, चौथा वचन जोर से पढ़ सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू कबूल कर। आमीन। थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से हम देखेंगे। वचन पढ़ा है भजन संहिता 34। क्या हम सब पढ़ेंगे इसको? उभा राहू क्या जागे और अपन खड़े रह गया? विल रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड एंड लेट्स रीड टुगेदर। साथ में पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। किसी का रहा है पढ़ने के लिए? वापस एक बार पढ़ेंगे, सब मिलके पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज वही से प्रचार होगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। बैठ जाएंगे। नाउ आज शीर्षक ये है कि when I went to the Lord, this is a question, प्रश्न है। क्या प्रश्न है? when I went to the Lord, कब मैं परमेश्वर के पास गया। वचन क्या पढ़ा आज हमने? वचन क्या पढ़ा हमने? मैं यहोवा के पास गया। हॅलो, आज सगळे जागृत रहा, ठीक आहे? मला माहित आहे दर रविवारी झोपत नाही तुम्ही, पण आज विशेष करून आज खास तौर से हम यहाँ पे ध्यान देंगे। The verse is saying that मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। पर प्रश्न ये है, when we examine our life, जब हम अपने जीवनों को टटोलते हैं, परखते हैं, तो यही प्रश्न हमें आना चाहिए कि मैं कब यहोवा के पास गया। When the last time you went to the Lord and spent time with God? ऐसा कौन सा आखिरी वक्त था कि जब आप परमेश्वर के पास गए और आपने वक्त बिताया? दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। सो देयर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जब हम यहोवा के पास जाते तो हमारे जीवन में होता है। देयर इज अ रिजल्ट ऑफ इट। यहोवा के पास जाना और उसका उत्तर हमें मिलना, उसके परिणाम हमारे जीवन में होना, यह सहज है। पर बात यह है कि मैं कब यहोवा के पास आखिरी वक्त गया था। डू यू रिमेंबर व्हेन यू वेंट टू द लॉर्ड? हॅलो, आहे सगळे माझ्या बरोबर? तुम्ही कधी देवाकडे गेले होतात मला सांगा? का आहे तुमच्याकडे उत्तर? हे आपके पास उत्तर है? कब गए थे आप? रोज जाते? मैं इज़राइल को, जो लोग इज़राइल से जाके आए वो नहीं बोल रहा हूं मैं, जो यरूशलेम में जाके आए वो नहीं बोल रहा। व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू वेंट टू द लॉर्ड, कब आप परमेश्वर के पास गए थे? अच्छा, जिन्होंने कहा रोज जाते, कैसे जाते बताओ मुझे? बोरडे आंटी, यस, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा। कितना वक्त बिताते जब उसके पास जाते? कितना वक्त बिताते? 1 घंटा। भाई सुशील कह रहे 1 घंटा और 2 घंटे। वाह। अर्ली इन द मॉर्निंग, हाफ आवर अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर को उठते ही, सुबह उठते ही आधा घंटा। और कब जाते परमेश्वर के पास? क्या आप आखिरी टाइम आपको याद है कि मैं परमेश्वर के पास गया था? मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जैसे मैंने कल भी प्रचार किया था, खाने के वक्त 2 मिनट की प्रार्थना, सोते वक्त 2 मिनट की प्रार्थना, और मैं यहोवा के पास जाता हूं पास्टर साहब। नो, ये बात नहीं कर रहा। वो तो रोज हर रोज लोग जाते हैं और आप धन्यवाद देते हैं उस खाने के लिए। देखो, खाना खाते हुए जब भी प्रार्थना करते हैं हम, वो भी 5 मिनट की भी नहीं होती। हेलो, सुन रहे आप मुझे? किती मिनिटाची प्रार्थना असते? 5 मिनिटं जर कुणी केलं ना, तर मागून आवाज येतो आमेन, पीछे से आवाज आता है आमेन आमेन आमेन।
कारण भाजी थंड होत असते आणि त्यातल्या त्यात जर नॉनव्हेज असेल तर मग गडबड होते फार, है की नाही? कब हम परमेश्वर के पास, यू योरसेल्फ रिमेंबर दैट, आप ही सोचिए कि कब आप गए थे परमेश्वर के पास। जब हम किसी मुश्किल में है तब हम परमेश्वर के, दिस इज गुड आन्सर। जेव्हा आमच्यावर संकट आलं ना त्यावेळेस आम्ही खऱ्या अर्थानं परमेश्वराकडे गेलो होतो पाळसे, बरोबर आहे की चुकीचं आहे? हॅलो, जागे आहात तुम्ही? तुम्ही माझ्या होला हो द्या मगच मी पुढे जाणार। हा, कारण मी वचनाबाहेर काहीच बोलत नाहीये, देवाच्या वचनाला धरून बोलत आहे। जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हम खास तौर से परमेश्वर के पास जाते हैं, हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। हम शायद उस वक्त याकूब हो जाते, पता है आपको? वी चेंज आवर कैरेक्टर्स, है कि नहीं? तू नहीं छोड़णार मी तुला, तू जब तक मुझे आशीषित नहीं करता है तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। होल्ड हिम लाइक एन, बट इट्स सपोज टू बी डेली थिंग। हर रोजमर्रा की बातें होनी चाहिए, जब तक तू मुझे आशीषित ना करे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। माय क्वेश्चन इज इन दिस मॉर्निंग, व्हेन यू वेंट टू द लॉर्ड लास्ट टाइम, ऐसा आखिरी कौन सा वक्त है कि आप परमेश्वर के पास गए थे? नो, नहीं गए हम शायद, काफी दिन हो गए हम परमेश्वर के पास नहीं गए। We just go, we pray for one minute, 2 minutes, and we come back. हम, आवाज वाढो थोड़ा सा, हम खाने के ऊपर प्रार्थना करते हैं और वापस चले जाते हैं। परमेश्वर के पास जाना मतलब क्या है पता है? उसके साथ वक्त बिताना है। हेलो, समझ रहे आप मेरी बात को? आप रोजमर्रा की जीवन में देखिए, अरे मैं उस फलाने व्यक्ति के पास गया था, तो गया था मतलब क्या है? उसके साथ थोड़ी देर बात की है मैं। तुम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टी, धूप की छुट्टियों में आप जाते गांव में, कोणी मुंबईला जातं, कोणी नगरला जातं, कोणी कोल्हापुरला जातं, अलग अलग हम अपने अपने लोगों के पास जाते हैं। तो जाके तुरंत आ जाते हैं, वहां पे रहते हैं, अच्छा 1-2 घंटा तो रहेंगे ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है? जाना और उनके साथ वक्त बिताना। हैव यू स्पेंड टाइम विद गॉड व्हेन यू से आई वेंट टू द लॉर्ड? जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास गया, यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, और जैसे दाऊद कहता है कि जब दाऊद यहोवा के पास जाता है तो डेफिनेटली ही स्पेंड टाइम विद गॉड, डेफिनेटली स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। जब दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, उसका मतलब है कि वो वक्त बिताता है, स्पेंड टाइम विद गॉड, एंड उसी को कहते हैं मैं उसके पास गया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो क्या परमेश्वर के साथ आप वक्त बिताते हैं या नहीं बिताते? सर्वसाधारण ख्रिस्ती होऊ नका, कळते तुम्हाला? नाम के लिए मसीह मत बनो। इफ यू आर ट्रू क्रिश्चियन यू विल स्पेंड टाइम विद द गॉड एंड देन यू विल से दैट आई वेंट टू द लॉर्ड। एक सच्चा मसीह कौन है? जब वो कहेगा कि मैं यहोवा के पास गया, जब उसके साथ वक्त बिताएगा। हैव यू स्पेंड टाइम विद गॉड? दैट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट्स नॉट द थिंग। फिर कोई मायने नहीं रखता है। तुमच्यात आणि पारंपरिक ख्रिस्ती लोकांमध्ये काही फरक नाही जर तुम्ही फक्त म्हणता की मी देवाकडे गेलो। तुम्ही जेवणाच्या प्रार्थनेला जाता, तुम्ही रात्री झोपायच्या प्रार्थनेला जाता, याचा अर्थ हा नाही की तुम्ही देवाकडे गेला। आप परमेश्वर के पास जाना मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ वक्त बिताना। आमीन। और जब आप वक्त बिताओगे तो आपके जीवन में, जैसे वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी, का ऐकत नाही? तुमच्या प्रार्थना आज का ऐकू जात नाही, कळते का तुम्हाला? क्यों हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? क्योंकि हम वक्त नहीं बिता। बाहेर निघालं की 2 मिनिटाची प्रार्थना करायची आणि निघायचं, तरी तो देव इतका महान आहे ना, नाही सोडत बघा, लक्षात ठेवा। त्याची दया, उसकी दया, उसकी कृपा हमारे ऊपर बनी है, नहीं क्या? वो अनदेखा करता है, ठीक आहे माझंच लेकरू आहे, 2 मिनिटाची प्रार्थना आहे, काही हरकत नाही, सोडत तो। पण आपण त्याचा डिसएडव्हान्टेज नाही घेतला पाहिजे, नाही का? त्याचा गैरफायदा नाही घेतला पाहिजे ना आपण। आणि किती दिवस चालणार हे? आम्हाला सवय लागली याचा अर्थ, बरोबर आहे? सवय लागली की नाही? सवय लागली हो म्हणा, मला माहिती आहे सवय लागली आपल्याला। 2-2 मिनिटाच्या प्रार्थना करायच्या आणि निघून जायचं। म्हणून माझा, इसीलिए मेरा प्रश्न है कि कब आप यहोवा के पास आखिरी वक्त गए थे और आपने वक्त बिताया था यहोवा के साथ? You might have spent time with your friends, your wife, your husband, but have you spent time with the Lord? That is the question. आपने अपने पत्नी के साथ वक्त बिताया होगा,
अपने पति के साथ वक्त बिताया होगा, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया होगा, पर क्या आपने परमेश्वर के साथ वक्त बिताया? मैं कल भी एक घर में प्रचार कर रहा था। सब सुबह जब बच्चे आते हैं तो हम यहाँ पे चाय लेते हैं पीछे, ठीक है, और उन्हीं के साथ वहीं पे उनसे मैं बातें करता, वचन से भी बातें करता। ऐसी नहीं है सिर्फ हम मिलते हैं और चाय पी के जाते हैं, पर हम कुछ वक्त बिताते हैं। वी स्पेंड टाइम व्हेन वी टेक टी। जब हम चाय लेते हैं तो वक्त बिताते हैं, वचन की बातें करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या आप आज अपने क्या भाग पड़ा है, आज मुझे ये बातें पता चली है। सो हम हमारे दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं, पर क्या परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं या नाही? दिस इज अ क्वेश्चन. तुम्ही तुमचाच विचार करा माझ्या प्रियानो, मी नाही सांगणार तुम्हाला आणि मी कोणाला जज पण नाही करणार. तुम्ही स्वतःच विचार करा की दिवसातून मी किती वेळ देवाबरोबर घालवतो. हैव यू स्पेंड टाइम विद द गॉड व्हेन यू से आई वेंट टू द लॉर्ड? जब आप कहते हैं कि मैं यहोवा के पास गया, तो मेरा ये भी प्रश्न है, जब उसके पास गया आप, तो आपने कितना वक्त बिताया है? पहली बात है, when I went to the Lord heard my prayer and delivered from all my fears. दूसरे राजाओं की किताब उसका 19 अध्याय वचन 1 से 1 के 7 में हम देखेंगे। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एल्याकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को, जो याजकियों के पुरानियों को, जो सब टाट उड़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट आज का दिन संकट और भत्सना और निंदा निंदा का दिन है। बच्चों को बच्चे के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसने अपने स्वामी अश्शूर के राजा ने जीविते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर ने सुनी है उन्हें डांटे। इसीलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी को कहो, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा ने जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उनको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। ये बहुत ही एक रोमांचक ऐसी घटना है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, आप आप घर जाके पढ़िए 18 से लेके 20-22 तक। इट स्टार्ट फ्रॉम द किंग हिजकिय्याह। हिजकिय्याह के बारे में शायद अगर आप क्या जानते हैं तो वो होगा कि आप ये जानते हैं कि उसके 15 साल परमेश्वर ने बढ़ाए थे, बराबर है ना? उसके पहले भी बहुत सारी बातें हो गई थी कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या। अब देखिए यहाँ पे हिजकिय्याह जो राजा है, उसके राज्य के ऊपर कुछ लोग जो है लड़ाई के लिए आ रहे हैं। रबशाके नाम का एक व्यक्ति है, और सन्नाखेरीब नाम का एक व्यक्ति है, और ये लोग जो है उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करके आते। रबशाके सामने आता और यहोवा के बारे में बहुत सी बुरी बातें कहता। व्हेन ही हर्ड इट, जब हिजकिय्याह राजा ये सुनता है तो उसे बहुत दुख लगता है, और सिर्फ दुख ही नहीं लगता है, तो वो क्या करता है, डर जाता है। देखो, जैसे यहोशवा के लोग उस देश में गए थे, और उन देश के लोगों ने कहा कि जब हमने सुना कि इजरायली लोग इस देश में आ रहे हैं, तो हमारा मन क्या हो गया, मान लो जैसे मोमबत्ती पिघलती है, वैसे हमारे मन क्या हो गए, पिघल गए, हम डर गए। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। जब हिजकिय्याह राजा ने सुना कि सन्नाखेरीब उसकी सेना को लेके यहाँ पे आ रहे, तो उनका मन मानो मोमबत्ती समान कैसे हो गया, पिघल गया। दे रियली अफ्रेड, वो बहुत डर गए थे। और ये डरने के बावजूद भी हिजकिय्याह किसको संदेशा भेजता है, यशायाह के पास भेजता है, और कहता कि देख, उसने यहोवा के बारे में ऐसा ऐसे बोला है। इज अफ्रेड, बट स्टिल ही इज गोइंग टू गॉड। इसके बावजूद भी वो डर होने के बावजूद भी क्या किया, वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के भवन में गया, और भवन में जाके उसने सभी बातों को परमेश्वर के जन से कहा है। और वही परमेश्वर का जन यशायाह नबी कहता है, मत डर, देख मैं ऐसी बातें करने जा रहा हूं।
मैं ऐसा करूंगा कि उसी के लोग उसको आके एक संदेशा देंगे, एक समाचार देंगे, और ये सुनकर वो अपने देश में चला जाएगा, और वहीं पे अपने ही लोग उसे तलवार से मार देंगे, मौत के घाट उतार देंगे। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, when I went to the Lord heard my prayer and delivered me from all my fears. जब मैं यहोवा के पास गया तब उस परमेश्वर ने मेरी सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। क्या होता है जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं? What happened when we went to the Lord? What happened जब हम परमेश्वर के पास जाते तब क्या होता है? पहली बात यह होती है कि परमेश्वर मुझे पूरी रीति से निर्भय करता है। Are you afraid of anything today morning? This is a question. मैं आप प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या किसी बात के लिए आप डरे हुए हैं? क्या इस बात के लिए आप भयभीत हैं? क्या इस बात के लिए कुछ कुछ बात के लिए आप चिंतित हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप, जैसे दाऊद कहता है, अगर आप यहोवा के पास जाओगे तो परमेश्वर यहोवा आपको पूरी रीति से निर्भय करने के लिए सक्षम है। मेरे प्रियो, you just went to the Lord and he will deliver you from all the fears of your life. और पास जाना मतलब उसके साथ वक्त बिताना है। Now he is spending time with the Lord. He went to the temple of the Lord. और यहाँ पे हिजकिय्याह जो परमेश्वर के मंदिर में जाता है, भवन में जाता है, रो रो के दुहाई देता है, अपने सारे लोगों को बुलाता है, सब मिलकर शोक करते हैं, दुख मनाते हैं, और यशायाह नबी के पास संदेशा भेजते हैं कि देख, परमेश्वर यहोवा के बारे में ये व्यक्ति जो यो यो कह रहा है। क्या आप परमेश्वर के सन्मुख जाके वक्त बिताते, परमेश्वर को सभी खरी खोटी सुनाते हैं? मेरे प्रियो, एंड इफ यू डू दिस, अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनेगा, और सिर्फ सुनेगा नहीं बल्कि आपको पूरी रीति से निर्भय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर निर्भय करने वाला। बट हैव यू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड? बार बार यही प्रश्न आ रहा है। परमेश्वर के पास जाना मतलब उसके साथ वक्त बिताना है। ये व्यक्ति जो है, ये एक राजा होने के बावजूद भी जब उसके भवन में जाता है, सिर्फ उसको 2 मिनट से बातें करके नहीं निकलता। ही इज क्राइंग टू द लॉर्ड। वो परमेश्वर के पास रो रहा है, दोहाई दे रहा है, सब कुछ बातें परमेश्वर को बोल रहा है। हैव यू स्पेंड टाइम विद द गॉड विद क्राइंग? क्या आपने परमेश्वर के साथ वक्त बिताया है रोते हुए? मेरे प्रिय, क्या आपने परमेश्वर के साथ वक्त बिताया? जब आप उसके सन्मुख जाते हैं तो क्या आप रोते हैं? आपके जीवन, हैव यू क्राई? क्या आप परमेश्वर के सन्मुख रोए हैं? क्या आप रोए? आप परमेश्वर के सामने कभी नहीं रोए? रोना अच्छा है। हेलो, देखो मैं दूसरा वचन पढ़ूंगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने अपने को तेरे सन्मुख जाकर चलाता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूं। 20 का दूसरा और तीसरा वचन। और दूसरी बात है, द सेकेंड थिंग इज, पहली बात हमने देखी कि जब मैं यहोवा के पास जाता हूं तो क्या होता है? वो परमेश्वर मेरी सुनता है, मुझे पूरी रीति से निर्भय करता है। दूसरी बात, when I went to the Lord heard my prayer and defend me. मैं जब परमेश्वर के पास गया तो उसने मेरी रक्षा की। 19 का 34 अगर हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है, दूसरे राजा 19 का 34, और मैं उसके निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। किसको बचाऊंगा? हिजकिय्याह राजा को बचाऊंगा। हिजकिय्याह डर गया है, इज अफ्रेड ऑफ सन्नाखेरिब। मैं शायद आने वाले पहले इतवार को इस भाग से वापस प्रचार करूंगा कि ये किस प्रकार की घटना है। बट आई एम जस्ट, मैं उसको आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। हिजकिय्याह डरा हुआ है और परमेश्वर से दुहाई दे रहा है। और वो भी बात मुझे अच्छी लगती है कि जो पत्र उसे भेजा जाता है, कौन भेजता है? रबशाके नाम का एक व्यक्ति है। सन्नाखेरिब उसके बारे में, यहोवा के बारे में बहुत गलत गलत बातें करता है। एंड ही राइट द लेटर एंड ही सेंट टू द किंग हिजकिय्याह। हिजकिय्याह लेता है और उससे पढ़ता है, और परमेश्वर के भवन में जाके उस खत को फेंक देता है, और वो वहां पे अपने आप को गिरा देता है और रो रो के परमेश्वर को दुहाई देता है। मराठीमध्ये लिहिलंय की तो उपडा पडला आणि पत्र फेकून दिलं आणि तो रडून शोक करायला लागला, रोने लगा।
और ये वापस एक बार ये बात जो है किसको पता चलती है, यशायाह को पता चलती है। यशायाह कहता है कि देख मैं अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा और उसे भी बचाऊंगा। जब आप कठिनाई में है, परेशानी में है, आप परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं तो परमेश्वर आपकी सुधि लेता है और आपकी रक्षा भी करता है। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ योर सिचुएशन, डू नॉट बी अफ्रेड, ही विल डिफेंड। परमेश्वर आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो दूसरी बात है, व्हेन आई वेंट टू द लॉर्ड, जब मैं परमेश्वर के पास गया, उस परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। पहली बात, जब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने क्या किया, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। शायद आपने इसका अनुभव किया होगा कि परमेश्वर निर्भय करने वाला परमेश्वर है। और वचन 34 में देखते हैं तो वहां पे लिखा है 19 के 34 में कि उसने उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। वो ही हमारा परमेश्वर है। और तीसरी बात जो है, व्हेन आई वेंट टू द लॉर्ड, लॉर्ड हर्ड माय प्रेयर एंड हील मी। जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उस परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे चंगाई दी। मैं पढ़ूंगा आपके सामने 20 का पहला। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं कि तू स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने जाने भी न पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता ही कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करूंगा, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकता है। मैं तेरी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और तेरे नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने नाम के निमित्त, अपने दास दाऊद के निमित्त नगर की रक्षा करूंगा। आमीन। जब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे क्या किया, चंगा किया। आपने किया, ऐसा अनुभव किया है। ये दूसरा वचन, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा है यहोवा। देखो, कभी अस्पताल का अनुभव आपको आया है, नहीं आया मुझे नहीं पता। डॉक्टर आके कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, एंड द सेम मोमेंट यू जस्ट टर्न अवे, आप दीवार की ओर जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी किया आपने ऐसा? त्यावेळेस आम्ही जागा शोधत नाही, तब हम जगह नहीं ढूंढते, जहां पर है वहीं पे परमेश्वर की प्रार्थना करते। ये आया, यशायाह आया क्योंकि ये बीमार था। कौन? हिजकिय्याह राजा बीमार था, और ऐसा बीमार था कि ये मरने पर है, लास्ट स्टेज पे था। कहां पे था ये? लास्ट स्टेज पे था। और ये लास्ट स्टेज पे था, तभी जाके यशायाह आता है और कहता है अपने बाल बच्चों को बुला ले और उन्हें आखिरी का संदेश दे दे। डॉक्टर पण म्हणतात ना, हॅलो, आमच्याकडे नर्सेस आहेत, डॉक्टर्स आहेत, म्हणतात ना फॉर्म भरा शेवटचा, सही करा, नातेवाईकांना, हॅलो, नातेवाईकांना बोलून घ्या, असं म्हणल्यावर आपल्याला काय होतं, आपल्या पायातून पण जीव निघून जातो। हा पण असंच म्हणतोय, काय म्हणतोय, नातेवाईक बोलून घे। यशायाह काय म्हणतो? यशायाह क्या कह रहा है? तू बुला ले अपने परिवार वाले लोगों को, क्योंकि तू मरेगा, तू नहीं बचेगा। यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस सेंटेंस इन योर लाइफ। आपके मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए आपने शब्द को सुना होगा कि आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को बुला लो, क्योंकि अभी जो है आखिरी वक्त आ चुका है। वॉट एवर जो बोलना चाहे वो क्या करो, बोल लो। बट देर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। जब ये सुनेगा ऐसा, तब उसने क्या किया, दीवार की ओर मुड़ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। देवाला काही अशक्य नाही, लक्षात ठेवा। आमीन। देवाला काही अशक्य, परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है।
असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। इवन दो इफ द पर्सन इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, कोई व्यक्ति कैंसर के आखिरी स्टेज में, परमेश्वर उसको उठाने वाला परमेश्वर है। उतनी ताकत हमारे परमेश्वर में। आमीन। मैं पिछली बार एक एक गवाही को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति है, उसके पापा जो है पास्टर थे और वो बीमार थे, उनको पैरालाइज हो गया था और मान लो कि वो अभी मरने ही वाले हैं। तो उनका बेटा जो है, उनका बेटा एक दूसरे पासबान को फोन करता है, पापा तो अभी जीवित है, ठीक है, अभी वो बेड पे है और उसे लगता है कि ये अभी मर जाएगा। तो वो सामने वाले पास्टर को फोन करते कहते हैं कि वहां पे सेमेट्री में बोल दो कि गड्ढा किया जाए, हम हमारे पापा को लेके आ रहे हैं। पास्टर प्रशांत जो है, उन्होंने ये गवाही मुझे बताई, उनके बारे में ये हुई थी। उन्होंने, पास्टर प्रशांत ने कहा कि एक पास्टर ने मुझे फोन किया और उनके पापा जो है काफी बुजुर्ग पास्टर थे और उन्होंने कहा कि उनका जवान बेटा जो पास्टर था, उन्होंने कहा कि मेरे पापा मरने वाले हैं, तो आप जो है सब तैयारी कीजिए। और ये जब बात कर रहे थे उनके साथ, तब परमेश्वर की आत्मा ने पास्टर को कहा, पास्टर प्रशांत को, कि तू जाके उसके लिए प्रार्थना कर, देख वो और जीवित रहने वाला है, मैं उसके और भी दिन बढ़ाऊंगा। And when he heard it, the spirit of the Lord was saying, and whispering in his heart, in ears, जब परमेश्वर की आत्मा उनके कानों में गूंज रही थी, तो वो कहा कि नहीं, गड्ढा नहीं खोदेंगे, पर मैं वहां पे आऊंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और वो आए, उन्होंने घुटनों पे जाके उनके लिए प्रार्थना की। He was a paralyzed man for many years, बहुत सालों से वो पैरालाइज थे और जब प्रार्थना की, उसी वक्त वो खड़े होकर वो चलने फिरने लगे और परमेश्वर की आराधना करने लगे। दिस इज अ फेथ माय लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये विश्वास है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता। तुम्ही खड्डा खोदायला सांगता, इथं मनुष्य काय आहे, परत पायावर उठून उभा आहे, तो आमचा जिवंत देव आहे। लक्षात, देवाला हलक्यात घेऊ नका। आमीन। जो तुम्हारे पास परमेश्वर है, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आमीन। वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो लाजर को जीवित कर सकता है, तो हमारे में से हर एक व्यक्ति को जो मृत्यु की आखिरी कगार पे, उसे भी परमेश्वर चंगाई दे सकता है और उसे भी परमेश्वर जीवित कर सकता है। मेरे, इट इज हीज विल, ये परमेश्वर की इच्छा है, उसी के अनुसार वो जरूर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हिजकिय्याह राजा जो है, उसके पास वो आता है, कहता है कि तू नहीं बचेगा, यू विल डाई, तू मरेगा, जरूर मरेगा। और जैसे ही वो सुनता है, दीवार की ओर मुंह फेर लेता है और प्रार्थना करता है। यहोवा से प्रार्थना करने लगा और कहता है, मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं। प्रश्न ये है, डू यू हैव अ गट्स टू से दैट? तुमच्याकडे एवढं धाडस आहे का म्हणायला की तू आठवण कर, मी खऱ्या मनानं तुझी सेवा केली? तुमच्याकडे आहे धाडस ते म्हणायचं? है आपके पास धाडस? अगर आपने सेवा की होगी तो आप कहोगे की मी खरंच सेवा केली आणि त्याची एकदा आठवण तू कर. आमच्यात धाडस का नाही माहितीये का? आम्ही कदाचित खऱ्या, हम शायद सच्चाई से और खराई से परमेश्वर की सेवा अब तक नहीं की है, इसलिए हम इसके लायक भी नहीं है कि हम कह सकते हैं कि मैंने सच्चाई के साथ और खराई के साथ तेरी सेवा की। He has that. इसके आपके पास है, वो इसीलिए कह रहा है कि तू स्मरण कर, यू रिमेंबर लॉर्ड, आई हैव सर्व यू, मैंने तेरी सेवकाई खराई से और सच्चाई से की। डू यू हैव द गट्स टू से दैट इन ऑर्डर टू सेव योर लाइफ? अगर आपको किसी व्यक्ति को बचाना है, अगर आपको अपने आप को बचाना है, तो आपके पास प्रार्थना के वक्त ऐसे कोई बोल है कि आप कह सकते हैं कि परमेश्वर तू स्मरण कर कि कैसे मैंने तेरे सेवकाई की है। क्या आपके पास ऐसा कुछ बोलने के लिए कि आप परमेश्वर से कह सकते कि मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए वो किया है, मैंने सच्चाई के साथ खराई के साथ तेरी सेवा की है। परमेश्वर इसके पास पूरा राइट है क्योंकि उसने किया है। लिखा है आगे के वचन में, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। हैव यू डन व्हाट इज गुड अकॉर्डिंग टू द आईज ऑफ द लॉर्ड? देवाच्या दृष्टीने जे चांगलं आहे, काय तुम्ही करत आहात, केलेलं आहे का? तर तुम्हाला पूर्ण त्यासाठी पूर्ण अधिकार आहे की तुम्ही देवाला म्हणू शकता की बघ, जे तुला चांगलं आहे तेच मी माझ्या जीवनात केलेलं आहे, आणि म्हणून देवा मला मरायचं नाही, मला अजून जगायचं। तुमच्याकडे आहे का अशा गोष्टी बोलायला? विचार करा माझ्या प्रियांनो।
आप विचार कीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ कहने के लिए है कि तेरे नजर में जो अच्छा है वही काम मैंने किया है, या उल्टा है कि तेरे नजर में जो बुरा है वही मैंने किया है। और वैसा अगर हम कहते तो क्या हमारे 15 वर्ष बढ़ेंगे आयु के? नहीं बढ़ेगे। हे बोलण्यासाठी आता इथं कमवा. हॅलो, माहिती नाही ती घटका कधी येईल आणि त्यावेळेस तुम्हाला हे बोल तुमच्या मुखातून काढायला लागतील. हे आठव मी तुझ्यासाठी काय काय केलं होतं. यू रिमेंबर लॉर्ड व्हाट आई हैव डन फॉर यू. जो तेरी नजर में अच्छा है वही मैंने किया है. ऐसा बोलने का वक्त कभी भी आ सकता है, इसीलिए अपने आप को तैयार करो, वैसे अपने जीवन को जियो मेरे प्रियो. अच्छा जीवन जियो, परमेश्वर की नजर में अच्छा जियो. जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वही अपने जीवन में करो, तो आप भी बोल सकते हैं कि तुझे जो अच्छा लगता है वही मैंने किया है, और उसका स्मरण तू कर. परमेश्वर स्मरण करने वाला है, पता है आपको? हेलो, देव स्मरण करतो. देव नक्की स्मरण करतो म्हणजे करतो. तुमचे अपराध पण त्याला ठाऊक आहेत. तुम्ही केलेल्या चांगल्या गोष्टी पण परमेश्वराला ठाऊक आहेत, लक्षात ठेवा. तो न विसरणारा देव आहे. जो परमेश्वर तुमचे अश्रू त्याच्या बुदली साठवून ठेवतो, तो परमेश्वर प्रत्येक गोष्टीचं तुमच्या वहीमध्ये नोंद करतो, लक्षात ठेवा. देवाला सगळं काही माहिती. परमेश्वर को सब कुछ पता है. ही नोज एवरीथिंग. But do you have guts to say that, Lord, I have done this, and now it's your time to save my life. मला अजून जगायचं देव, मला अजून तुझी सेवा करायची देवा. तुमच्याकडे असं बोलायला आहे का देवाकडे? फेर विचार करा. ती वेळ कधी पण येऊ शकते. हिजकिय्याह के जीवन में भी आई. इतना परमेश्वर को डरने वाला है. हर वक्त जब भी संकट आता था, परमेश्वर के भवन में जाके रो रो के दुहाई देता था, परमेश्वर से सब बातों को कहता था. परमेश्वर के वचन में कहा कि हे परमेश्वर के लोगों, तुम अपने अपने मन की बातें परमेश्वर से खोल कर कहो. ये क्या कर रहा है हिजकिय्याह? सब बता रहा है, देख रबशाके आया है, सन्नाखरीब ऐसा ऐसा बोल रहा है, ये लोग मुझे ऐसा कर रहे, तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे. हैव यू से दिस थिंग्स टू? तुम्ही बोलले का देवाला? कधी विचार करा. देवासून ती बोलायला चालू करा. देव तुमच्या बरोबर बोलायला चालू करेल. का देव बोलत नाही आमच्या बरोबर? कारण तुम्ही देवाबरोबर बोलत नाही, देवाबरोबर वेळ घालवत नाहीयेत, लक्षात ठेवा. हिजकिय्याह राजा वेळ घालायला त्यांनी सुरुवात केली, देवाबरोबर वेळ घालायला सुरुवात केली. देवाने त्याचे परिणाम त्याच्या जीवनामध्ये हे केले की त्याला सर्व भयांपासून मुक्त केलं, त्याची रक्षा केली. आणि तिसरी गोष्ट, परमेश्वरानं त्याला आरोग्य सुद्धा दिलं आणि त्याच्या आयुष्याचे 15 वर्ष वाढवले. जर देव हिजकिय्याहच्या जीवनामध्ये करू शकतो, तर तुमच्या आणि माझ्या जीवनामध्ये पण निश्चित करू शकतो. कारण त्याच देवाची उपासना आम्ही करतो, त्याच देवाची आराधना आम्ही करतो, लक्षात ठेवा. तो देव आजही जिवंत आहे. तो आजही जिवंत है, तो कार्य करणारा देव आहे, लक्षात ठेवा. वो आज भी जीवित परमेश्वर है. वो मर नहीं गया, वो मिट नहीं गया, वो आज भी तुम्हारी सुनता है. पर क्या आप परमेश्वर के पास जाते हैं, या आप किसके पास जाते? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन. हेलो, सब कान दे के सुनना. आप किसके पास जाते वो भी मायने रखता है. द बैड थिंग इज, ये बहुत ही दुख की बात है कि हम जो है मनुष्य को परमेश्वर के समान अभी मान रहे, और उनसे जाके हम प्रार्थना करते हैं. आई हैव सीन सम वीडियोस, मैंने कुछ वीडियोस देखे, और वो कहते हैं कि इस फलाने पास्टर के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करो, तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए. नो, दिस इज रॉन्ग. दिस इज अ रॉन्ग डॉक्ट्रिन. ये गलत है. म्हणून काय लिहिले की येशूच्या नावात जे काही तुम्ही मागताल ते तुम्हाला प्राप्त होईल. यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा. किसी पास्टर के नाम से नहीं, किसी भविष्यद्वक्ता के नाम से नहीं, यीशु मसीह के नाम से. पतरस और यूहन्ना तीसरी पर क्या कह रहे थे? यीशु नासरत कर, यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो. नेवर से दैट. योहानाच्या नावात उठला जा, पेत्राच्या नावात उठला जा. श्रापित आहेत ते लोक जे स्वतःचं नाव उंच करायला बघतात आणि देवाला खाली पाडतात, लक्षात. त्या सैतानाने तेच केलं होतं, त्या देवदूतानं तेच केलं होतं, म्हणून त्या देवदूताचा सैतान झाला. तुम्ही कोणाकडे जाता? आप किसके पास जाते? मुझे बहुत दुख लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है कि कुछ कुछ ऐसी बातों बातों को मैं जब सुनता हूं, कि जब हम जो है एक मसीह होने के नाते, मैं जब एक और कलीसिया में जब गया था, तब मैंने ये सुना था कि जब कुछ लोग आए थे जो भविष्य बताने वाले लोग हैं, और भी
काफी लोग रहते, पता है ना आपको, बताने वाले लोग होते। और एक मसीह बहन जो है, वो जाके अपना हाथ उसको दिखाती है और वो कहती है कि बताओ हमारे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तुम्हाला माहिती आहे हात आपण कोणाला दाखवत नाही, माहिती आहे तुम्हाला? नाही माहिती. सोनाराला दाखवा हातात अंगठी कशी दिसेल, पण अशा इतर व्यक्तीकडे कधीच जाऊ नका की जो तुमचा हात बघून भविष्य, आमचं भविष्य निर्धारित करणारा कोण आहे? आमचा जिवंत देव आहे. आम्हाला कोणाची गरज नाही. हात कोणाला दाखवू नका. हॅलो, कळते तुम्हाला मी काय म्हणतोय? अपना हाथ किसी को नहीं दिखाना कि इन रेखाओं को बता, देख कर बताओ कि मेरा भविष्य क्या है यार. झूठे हो आप. तुम्ही खोटे ख्रिस्ती हात, लक्षात ठेवा. मला त्या स्त्रीचं फार वाईट वाटलं ज्यावेळेस मी त्या चर्चमध्ये गेलो आणि मला कळालं की, आणि दुसऱ्या दिवशी चर्चमध्ये पण आले निधडपणे की जसं काहीच झालं नाही पाळत. हा, दुसऱ्या दिवशी चर्चला आले आणि त्यांनी येऊन मी बघतोय त्या स्त्रीला आणि मला मला फार वाईट वाटत होतं. किती खोटेपणा, देवाला पण घाबरत नाही. चर्च मध्ये आले की देवा तुला परमेश्वर तेरा धन्यवाद होने, और बाहर बाहर के जीवन में गए तो ये काम. क्या लगता है आपको? तुम्हाला वाटतं त्याचं? अच्छा, किती पण भविष्य सांगू द्या, ते खरं ठरेल का कधी? आणि पहा ख्रिस्ती, मी परत एकदा सांगतो, जीवनात किती पण त्रास, किती संकट, किती दुःख, तुम्ही अगदी मरत आहात तरी कोणाला हात दाखवू नका, लक्षात. कळतंय तुम्हाला? करणार तुम्ही असं? हात वर करा सगळे. पहा देवाचा आत्मा, देवाचे देवदूत या ठिकाणी पाहत, कधी कोणाला हात लावत. ठीक आहे? म्हणून मी काय म्हणलं, त्याच्यापेक्षा कोणाला दाखवा? परमेश्वराला दाखवा. आणि फार तुम्हाला जर बाकीच्या जर जगाच्या गोष्टी असतील तर मग बघ रे बाबा, अंगठी बसती का याच्यात, ब्रेसलेट बसतंय का बघ. त्या लोकांना दाखवा, पण दुसऱ्यांना दाखवू. देवाचा अपमान करताय तुम्ही. तुम्ही जर हमने क्या गीत गाया, हमको बनाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय. हमें अगर परमेश्वर ने बताया तर तू हात बघ. आणि तुम्ही ज्या देवाची आराधना करता ना, जे जे लोक आराधनेत दोन्ही हात उंच करतात त्यावेळेस त्यांचा हात स्कॅन होत असेल, माहितीये तुम्हाला? When you raise your hands in the worship, when you say hallelujah, praise the Lord, तुम्हाला देवाला तुमच्या समस्या सांगायची गरज नाही. जर तुम्ही म्हणता ना हात बघून सगळं काही कळतं, देव हात स्कॅन करत असेल आणि म्हणत असेल, अरे या गोष्टीतून चालेल, बघ आज मी तुझी काळजी घेणार. म्हणून तुम्ही काय करा, प्रार्थनेमध्ये, आराधनेमध्ये ना देवाला हात उंच करून देवाची आराधना करा. देव ऐकणारा देव आहे, लक्षात ठेवा. वेन वी ऑन, ज्यावेळेस आम्ही हात उंच करतो त्यावेळेस आम्ही काय करतो? विजय घोषित करतो. आमेन. आम्ही काय करतो? विजय घोषित करतो. आम्ही देवाला काय करतो? रिस्पेक्ट देतो. हाथ उंच करणं म्हणजे काय? देवाला रिस्पेक्ट. आपने ये रियलिटी शो में देखा होगा ना, इंडियन आइडल में, जब कोई बहुत अच्छा गाता है तो जजेस क्या करते? असं करतात ना काहीतरी, तीनदा, है की नाही? आमचा तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्ही केले चर्च मध्ये असं कधी? तुम्हाला आठवलं असं? केले असं कधी? लाजतो ना आम्ही. बाहेर नाही लाजत आम्ही. लाजता बाहेर तुम्ही? थोडासा वाजू द्या बरं डीजे. हॅलो, थोडस ढोल ताशे वाजू द्या, मग आम्हाला कोणी आवरू शकत नाही. आणि वरातीत आपण म्हणतो लग्नाच्या, मला धरा. है की नाही? मी जर सुटलो ना, मग माझा मला भान राहणार नाही. आणि इतका नाचणार मी, इतका नाचणार. तुम्ही कधी देवासाठी नाचलेत? ठीक है, अभी हमने यूथ कैंप में गए थे हम, बहुत हमने डांस किया वहां पे, बहुत खुशियां मनाई, और जब हमने फेसबुक पे वीडियो डाला तो काफी कमेंट्स आए कि ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही लोग बदनाम है, ये है फलाना है तो हमने तो कुछ बोला नहीं, पर पास्टर ने एक कमेंट किया था, आप एक बार जब दाऊद संदूक को लेके दाऊदपुर में आया था तो वो किस प्रकार परमेश्वर की आराधना कर रहा था, वो आप देख लो और फिर कमेंट करना. यू युअर सेल्फ नॉट डुईंग एनिथिंग. तुम्ही फक्त घरी बसा आणि फक्त काय करा, वैचारिक मतभेद तुम्ही फक्त हे करा, स्वतः तर काहीच करायचं नाही. त्या याच्यासारखं येते, कोण माहितीये का? 38 वर्ष जो त्या खाट्यावर बसला होता ना, है की नाही?
तो म्हणला असता ना, अरे उठा मला टाका त्याच्यात पाण्यात. तो काय म्हणतो प्रभू येशू ख्रिस्ताला, माझ्या आधीच काय होतात गाराणेच सांगत बसतो. मी उठायच्या अगोदर लोक येतात आणि जातात आणि आरोग्य पडतात, मला काही आरोग्य मिळत नाही. तुम्ही तसे होऊ नका. हेलो, मला मैं अपने कलीसिया के लोगों को चाहता हूं, आप एक जगह पे बैठ के फलाना ऐसा है ढिमकाना ऐसा है मत बोलो. यू योरसेल्फ यू वर्शिप द लॉर्ड, यू प्रेज हिम. आप आराधना करो, आप उसकी स्तुति करो, ताकि आप भी उसका अनुभव ले नहीं पाए. ये हिजकिय्याह राजा जो है, जब उसके पास ये आया और उसने कहा कि देख तू मरने को है, उसने दीवार की ओर अपना मन अपना अपने आप को फेर दिया, यहोवा से प्रार्थना की. और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो कहता है कि तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया. फूट फूट कर रोया. आप रोते हैं ना परमेश्वर के सामने, तुम्ही रडता का? नाही रडत. रडा परमेश्वरासमोर, मन मोकळं करा. देवाचं वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपना मन खोल के परमेश्वर से कहो. मन मन कधी मोकळं होतं तुमचं? कधी मन का आम्हाला मन मोकळंच करायचं नाही? पुरुष असे एकदम निगरगट्ट हृदयाचे पाहिजेत, कधी रडले नाही पाहिजेत. नाही, चुकीचं आहे. तुम्ही जर ख्रिस्ती पुरुष असाल तर तुम्ही देवासमोर निश्चित रडाल. तुमच्या पत्नी समोर नाही रडणार, तुमच्या मुलांसमोर नाही रडणार, तुमच्या आई वडिलांसमोर नाही रडणार, इतरांसमोर नाही रडणार. ठीक आहे, काही हरकत नाही. परंतु ज्या ज्यावेळेस तुम्ही सर्व समर्थ परमेश्वराच्या समोर जाल, तुम्ही परमेश्वरासमोर रडा. परमेश्वर तुमची काळजी नक्की घेणार. ये कौन है? राजा है. इज अ किंग. किंग राजा होके भी क्या कर रहा है? परमेश्वर के सन्मुख फूट फूट कर रो रहा है. और लिखा है कि जब वो रो रहा था तब ऐसा हुआ कि यशायाह के आंगन के बीच तक जाने पाया और यहोवा का वचन उसके पास आया. लौट कर मेरी प्रजा के पास प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं. मैं तुझे चंगा करूंगा. परसों तू यहोवा के भवन में जा सकता है. इन्स्टंट आंसर ऑफ द प्रेयर. भिंतीकडे तोंड करा आणि या बाजूला या, तुमची प्रार्थना ऐकली जाईल. किती फास्ट आहे. हेलो, कोई कोई प्रार्थना में हर वक्त कहता हूं, कुछ कुछ प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाती, बट ये प्रार्थना सुनी जाने के लिए वैसा उसका जीवन भी है. काय लिहिले, क्या लिखा है? दीवार के इस तरफ प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर देख मैंने क्या क्या किया है, तू जानता है, तेरी नजर में जो अच्छा है मैंने वही किया है. आणि लिहिले की अशा अंगणात पण जात नाही तोपर्यंत देवाची वाणी येते की बघ मी त्याला आरोग्य दिलेलं आहे आणि उद्याच तो देवाच्या भवनामध्ये चांगला होऊन जाणार. आमेन, आमेन. इतना फास्ट है, डॉक्टर भी इतने फास्ट नहीं होगे. सर्जरी केल्यावर पण कितीतरी दिवस लागतात बरं व्हायला. हॅलो, कळतंय तुम्हाला? आमचा देव वैद्यांचा वैद्य आणि डॉक्टरांचा डॉक्टर असंच म्हणलं गेलेलं नाहीये. तुम्ही नुसती प्रार्थना करा आणि देव आरोग्य देणारा देव आहे. पेत्राच्या सासूला ताप आला होता, त्यांनी प्रार्थना केली, हात लावला आणि काय केलं, तत्क्षणी त्याला आरोग्य मिळालं. 12 वर्षाची रक्ततावी स्त्री, तिने स्पर्श केला त्याच वेळेस तिचा काय झाला, रक्तस्राव थांबलेला आहे. आमचा देव लगेच कार्य करणार आहे. तुम्ही कशा प्रकारे देवाकडे जाता त्या गोष्टी महत्वाच्या. मुझे बहुत अच्छा लगता है. यही यशया जो क्या बोल रहा था, तू मरणार म्हणजे मरणार. हेलो, समझ रहे आपको? जो विचार आपको कह रहे आज कि तू नहीं कर सकता है, तुझसे नहीं हो सकता है, यही विचार आपके प्रार्थना के बाद बदल जाएंगे और कहेंगे तू कर सकता है, तूने कर लिया. आमीन, आमीन. विचारों पर भरोसा मत रखना, ये विचार बदल सकते प्रार्थना के द्वारा भी, है कि नहीं? कुछ विचार जो है आपको डीमोटिवेट करते, तू नहीं कर सकता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है. हिजकिय्याह को भी ये जो है, यशयाह आके कहता है कि तू मरेगा, जरूर मरेगा. परमेश्वर का खुद का भविष्य वक्ता है. जब प्रार्थना करते परमेश्वर अपने विचारों को भी क्या करता है, बदल देता है. देवाचे विचार आम्ही, देवाचं मन आम्ही बदलू शकतो. किती ताकद आहे आमच्या प्रार्थनेत माहितीये तुम्हाला? आहे तुमच्या प्रार्थनेत एवढी ताकद? अरे मोठी, तुम्ही फार मोठे लोक आहेत. हे मंत्री संत्रीत मोठे नाहीयेत, तुम्ही मोठे लोक आहेत. हेलो, समझ रहे आपको? जो व्यक्ति परमेश्वर का मन बदल सकता है, उसके अंदर कितनी ताकत है. आम्हाला मन बदलायला आता लाच द्यावी लागते, है की नाही? सरकारमध्ये मन बदललं काय, आपलं एवढं काम करा तेवढं.
ठीक है। आजकल मैं वो कुछ वीडियोस देखता हूँ, वो कॉरपोरेशन में जाता है बंदा, डायरेक्ट ऑफिसर के टेबल पे बैठ जाता है और डायरेक्ट बोलता है कि मुझे ये बताओ ये पत्र कब भेजा था, इसका हिसाब दो। एक एक मैंने सुना था जो भक्ति शक्ति का जो झंडा है, उसको हर महीने का या हर साल का 32 लाख रुपए खर्चा मेंटेनेंस है। तो बोलता है कि एक ही बार झंडा तो लगा है और कामगार दिन में वो भी नहीं आपने लहराया और आप इतना इतना मेंटेनेंस ले, उसका हिसाब और किताब हमें दे दो। और फिर उनको चुप कराने के लिए शायद हे घ्या आणि गप्प बसा, असं होतंय जगामध्ये, तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. पण तुमच्यात एवढी ताकद आहे की तुम्हाला लाच द्यायची गरज नाही. आमेन. तुमच्या प्रार्थनेने देवाचं मन तुम्ही बदलू शकता. हिजकिय्याह की प्रार्थना से उसने क्या किया, परमेश्वर के मन को बदल दिया. ये बंदा जो आके पहले बोला वो कौन है, परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का ही व्यक्ति है. अभी तक तो उसने ही भविष्यवाणियां की थी, उसके हिसाब से उसके जीवन में हो गया था, बराबर है. तो अभी हिजकिय्याह बोला तो वो मरना ही है और मरने ही वाला था. पर हिजकिय्याह की प्रार्थना काम आई और परमेश्वर ने ये आंगन में गया ही नहीं तो कहा कि जा, मेरा दास जो है, इस राज्य का प्रधान जो है, मैं उसको, मेरा दास दाऊद के कारण उसको क्या करूंगा, चंगा करूंगा और वो आगे जाके 15 साल जीवित भी रहेगा. सी- याच्यावरून एक गोष्ट काय कळते माहितीये का, तो दावीद देवाचा किती प्रिय आहे बघा ना तुम्ही. वाचताना थोडं लक्ष ठेवायचं. तो काय सारखं दाविदाचं नाव मध्ये घालतो ना देव, घालतो ना, किती वेळा नाव मध्ये घालतो. दाविदासाठी मी काय करणार आहे, त्याला वाचवणार आहे, दाविदासाठी मी त्याला आरोग्य देणार आहे. दावीद किती प्रिय. आणि हा दावीद कोण आहे माहितीये का, हॅलो, लक्ष द्या. हा दावीद कोण आहे, ज्याने बत्शेबा बरोबर व्याभिचार केला, एवढी पाप केली तरी देव त्याला सोडत नाही. तभी क्या कहता है, वो मेरे हृदय का सबसे प्रिय व्यक्ती है. मग तुमच्या आणि माझ्याकडून जर चूक झाल्या असतील तर स्वतःला अपराधी समजू नका, परंतु स्तोत्र 51 म्हणून देवाकडे प्रार्थना करा की मी तुझ्याकडे, माझ्या आत काय कर, नवा आत्मा उत्पन्न कर. हाड सडण्याचा अनुभव मला येतो. किती पण चिकार पाप तुमच्याकडून झाली असतील, होत असतील, पण एकदा त्या दाविदा समान परमेश्वराकडे या, रडून प्रार्थना करा आणि मग येणाऱ्या पिढीसाठी तुमचं नाव घेऊन त्या परमेश्वर त्या पिढीला पण वाचणार. तुझा बाप अमुक अमुक यांनी चांगलं कार्य केलं होतं म्हणून मी तुला वाचवतो. आमेन. आमेन. तुम्हाला वाटतं का तुमचं नाव घेऊन तुमच्या पिढीला वाचवावं म्हणून? जर असं झालं, असं तुम्हाला ऐकू आलं की अ, सुशील, तुझ्यामुळं मी, तुझा बाप सुशील याच्यामुळं मी अमुक अमुक करत आहे, है की नाही, तुझा बाप आशिष याच्यामुळं मी असं असं करत आहे, असं जर तुम्ही ऐकलं तर किती बरं वाटेल ना. और वैसे जीना है हमें, वैसे जिंदगी हमें जीनी है. तो ये 3 बातें मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ आज के दिन, कि व्हेन आई वेंट टू द लॉर्ड, जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उसने मुझे, मेरे साथ क्या किया, उसने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे क्या किया, पूरी रीति से निर्भय किया. ही डिलीवर मी फ्रॉम ऑल माय फियर्स. दूसरी बात, जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उसने मेरी क्या की, रक्षा की. जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उसने मुझे क्या किया, चंगा की. 3 बातें सीखी आपने. पर प्रश्न क्या था, सुबह का प्रश्न क्या था, सुबह का मतलब अभी दोपहर नहीं होगी, मी एवढा वेळ प्रचार केला का, तुम्ही बोर झालात का, हा, झाला असला तरी चालेल, अजून एक 5 मिनिटं घेईल. परमेश्वर के पास जाना मतलब क्या है, स्पेंड टाइम विद गॉड. यापुढे कुणी म्हणू नका मला येऊन, पाळक साहेब प्रार्थना तर करतो पण प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही. त्याचं उत्तर तुमच्याकडेच आहे की तुम्ही देवाबरोबर वेळ घालवत नाही म्हणून तुम्हाला उत्तर मिळत. बस दॅट्स इट. हेच शेवटचं वाक्य आणि त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालाय की तुम्ही स्वतः वेळ घालवत नाही म्हणून तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर तुम्हाला मिळत नाही. जर वेळ घालवला, अगर वक्त बिताया तो क्या होगा आपके जीवन में, आप पूरे रीति से निर्भय हो जाओगे. परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और परमेश्वर आपको चंगा भी करेगा. व्हेन आई वेंट टू द लॉर्ड, वो सब ये बातें करेगा. जब मैं परमेश्वर के पास गया, जिससे दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे. आइए अपने सर को झुकाएंगे
और दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम सुना करने पाए। हम धन्यवाद देते आज के इस वचन के लिए। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम जब आपके पास आए तो सिर्फ आके चले ना जाए, बल्कि आपके साथ वक्त बिताए परमेश्वर, आपके साथ बात करे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। वापस एक बार यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और तू कबूल कर। आमीन।